भैया लोग स्टार्ट करते हैं आपका साइंस। ठीक है, बहुत सारी बातें होंगी। साइंस स्टार्ट करने से पहले आपको भैया हम कुछ चीजें पूछना चाहेंगे कि आप लोगों को है कहीं दिमाग में क्लियरिटी। निम्न में पदार्थ कौन है? सोना, पदार्थ, लकड़ी, हवा। निम्न में पदार्थ कौन है? क्वेश्चन यह है कि निम्न में पदार्थ सर भैया कौन नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है पदार्थ मैटर? हाँ भैया, कौन सा नहीं है इसमें भैया? प्रकाश। इसका रीजन बता सकते हैं भैया काहे प्रकाश नहीं हो सकता? हवा क्या है? इसमें वजन होता है भैया। अच्छा, मतलब जो हवा होता है इसमें क्या होता है? वायु में भार। और प्रकाश में? देखिएगा, जो आप लोग सोच पा रहे हैं बिल्कुल लगभग लगभग कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पकड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और समझेंगे तो पकड़ लेंगे आसानी से। प्रकाश जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला भैया। प्रकाश जैसे पदार्थ नहीं है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है, क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। तो भैया हम पहला टॉपिक आज साइंस का स्टार्ट करेंगे, पदार्थ। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ ऐसे पूछेगा कि आपको आता भी रहेगा तो आप बता भी नहीं पाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देंगे जिसमें आप बचेंगे थोड़ा सा। ठीक है, पहले नंबर को ऐसे पूछे पदार्थ किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे आप यहाँ? पदार्थ, मैटर। ना ना, धातु नहीं, पदार्थ। क्या कोई पूछे क्या बताएंगे आप? मैटर, पदार्थ क्या होता है? क्लास 8 और 9th में टॉपिक है। जो अणु से मिलकर बने होते हैं उसे पदार्थ कहते हैं भैया। बात तो लगभग लगभग थोड़ा सा सही होता है, लेकिन थोड़ा सा और डीप जाना चाहिए था। देखिए ध्यान से, नहीं पहले भैया पदार्थ को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो स्टार्टिंग डीपली थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा, जब ये दुनिया पूरी तरह से बनके स्टेबल हो गई थी तो यहाँ के कुछ लोग जो बहुत बुद्धिमान जीवी व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कि ये दुनिया बनी कैसे। जो भगवान पे ना मानते हो, विश्वास ना करते हैं, वो लोग कहेंगे भैया हम भगवान नहीं मानते, हम साइंस को मानते हैं, हम जानेंगे कहाँ ऐसा हुआ है, हम ही करता धरता है, हम ही नहीं जानेंगे कैसे बना। तो उन लोग का जो मत हुआ तो बहुत लोग कहने लगे कि दुनिया को एलियन ने बनाया है। बहुत लोगों ने कहा कि ऑटोमेटिक भगवान देवी देवता लोग आके बना के चले गए। ऐसा भी हो भी सकता है, हमको नहीं पता है। ठीक है, कुछ लोगों का मत, बहुत से लोग ऐसा अपना अपना मत रख रहे थे। तो उस वक्त अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपनी मत रखा, और उस मत का नाम था बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, क्या था भैया? बिग बैंग थ्योरी। उस बिग बैंग थ्योरी के अनुसार से ये बताया गया था कि इस ब्रह्मांड का जो जन्म हुआ था एक डॉट से हुआ था। किससे हुआ था? एक डॉट से हुआ था। वो कुछ नहीं से बहुत कुछ बना, कुछ नहीं से बहुत कुछ बना। एक डॉट था, इस डॉट में सुपरनोवा विस्फोट हुआ, और सुपरनोवा विस्फोट होने की वजह से दो चीजें बाहर आई। पहला था भी हमारा पदार्थ, मैटर। ठीक है, पदार्थ यानी मैटर। दूसरा जो था वो था भैया ऊर्जा। सॉरी भैया, सॉरी मिस्टेक हो गया। पहली जो थी भैया ऊर्जा ही थी। ऊर्जा के होने की वजह से ही क्या हुआ था भैया? हमारा विस्फोट हुआ था। फिर ऊर्जा के उपरांत जो बना वो क्या बना हमारा भैया? पदार्थ बना। फिर धीरे 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 समय का आकलन हुआ। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ? हमारा समय का आकलन हुआ। अब तो सुनिएगा, एक क्वेश्चन और कोई पूछ सकते हैं आप लोग से भैया? अभी पूछेंगे हम। जल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कौन माने था लोग? ये बताइए, द्रव्य और द्रव में अंतर क्या होता है? द्रव्य और द्रव में अंतर क्या होता है? हाँ भैया,
द्रव्य और द्रव में निम्न में हाँ भैया, जो मतलब बहता है उसे क्या बोलते हैं हम? द्रव्य कहते हैं। ये बताइए इसमें कौन सा द्रव्य है? हाँ भैया, इसमें नहीं भाई, इसमें बताइए, इसमें देखिए हमने कहा ना थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए, ध्यान सुनिएगा। द्रव्य और द्रव कोई पूछेगा तो सुनिएगा भैया। अगर कोई कहे कि सभी द्रव्य द्रव होते हैं, सभी द्रव्य द्रव होते हैं, तो बिल्कुल गलत होगा। और कोई कहे सभी द्रव द्रव्य होते हैं, तो ये सही हो सकता है। द्रव्य का दूसरा नाम होता है भैया पदार्थ। पदार्थ का दूसरा नाम है द्रव्य, ठीक है, मैटर। तो भैया सभी पदार्थ हैं और उसको पढ़ने के लिए अवस्थाएं बनाई गई जिसमें से ठोस द्रव गैस होती हैं, ठीक है। तो हमें कहानी कहा था भैया कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार से जो हमारा पदार्थ बना, द्रव्य बना, उसको द्रव्य कहते हैं भैया, ठीक है। द्रव द्रव में अंतर होता है। द्रव्य एक पदार्थ ही होता है, पदार्थ का नाम ही होता है द्रव्य। वो पदार्थ हुआ, फिर हमारा क्या बना? ऊर्जा बना, ठीक है। ऊर्जा के बाद जो हमारा बना वो समय बना। और समय को हम इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स आपको उतना नहीं जाना है, बस हमको सिर्फ दो ही चीजें पढ़ना है। तो पता भैया साइंटिस्टों ने कहा कि दो चीज हैं, तो हमने कहा भैया जिस तरह से अगर किसी पहाड़ को जानना है कि पहाड़ किससे मिलकर बना है, तो उसको हम छोटे से कण को उठाएंगे और उस कण को भैया तोड़ तोड़ के उस पर अध्ययन करके पढ़ेंगे, तो हमको पता चलेगा कि पहाड़ किससे मिलकर बना हुआ है। सेम ऐसे क्या करेंगे भैया हम, अगर इस दुनिया को जानना है तो पहले हमको समझना पड़ेगा ये पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है और ये ऊर्जा क्या है। तो भैया ऊर्जा को पढ़ने के लिए जो बनाया गया वो बनाया गया हमारा फिजिक्स। ज्यादातर देखिएगा फिजिक्स में जो चीजें पढ़ी जाती हैं वो सब ऊर्जा से रिलेटेड होती हैं। और जो केमिस्ट्री के लिए बनाया गया, जो पदार्थ पढ़ने के लिए बनाया गया, वो बनाया गया भैया आपका केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री जो चैप्टर बना है, जो किताब बना है, वो बनने का सबसे मेन सेंस क्या था कि हम यदि पदार्थ को पढ़ेंगे तब हम जान पाएंगे कि दुनिया कैसे बनी है, कैसे निर्माण होगा, कैसे इसका विनाश होगा। और ये ऊर्जा जब पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे, जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि कैसे कैसे ऊर्जा ये कार्य करता है, इसके गुण क्या होते हैं, प्रगुण क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं भैया। तो इन दोनों में ये होता है डिफरेंस। और हम इसी का पहला टॉपिक स्टार्ट ही करेंगे, पदार्थ, ठीक है। पदार्थ क्या होता है, कैसे होते हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितने बार बनाया गया, कैसे पाया गया, हर चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं भैया, ठीक है। तो भैया पदार्थ पहले नंबर कोई पूछे आपसे क्या होता है, तो पदार्थ समझिएगा, पदार्थ वह होता है जिसमें खुद का आयतन होता है और वो स्थान घेरता है, ठीक है, स्थान घेरता है। जैसे मान लीजिएगा यह है, ठीक है, उसको हम रख दिया, ऐसे रख देंगे तो ये स्थान घेरेगा। यदि पानी है कहीं पर रख दीजिए तो स्थान घेरेगा, ठीक है। यदि मान लीजिए लकड़ी है, या हमारा शरीर भी क्या है, एक पदार्थ ही है। क्या है हमारा ये भैया? पदार्थ ही है। वो क्या होता है भैया? पदार्थ होता है। या कोई पूछे भैया द्रव्य क्या है, तो सेम डिफिनेशन ये होता है, या बता दीजिएगा जिसमें द्रव्यमान होता है, वो क्या होते हैं आपका भाई? पदार्थ ही कहलाते हैं। क्या होते हैं आपको? वो पदार्थ ही होते हैं। और इस पदार्थ का जन्म कैसे हुआ इसको समझिएगा। पदार्थ से भैया पता है क्या क्या मिलकर बना, कैसे कैसे बना भैया ये, ठीक है भैया। लोग महान इधर लोग फोन मिला रहे हैं। देखिए भैया पदार्थ कैसे कैसे बना, कैसे कैसे बना, पूरी कहानी। सबसे पहले जो हम बात करें भैया पदार्थ, कोई भी चीज होता है भैया बनने से पहले उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं। ये जो मिलके बना होता है, ये मिलके बना होता है भैया, जो पदार्थ होता है ये कहीं ना कहीं यौगिक से मिलके बना होता है। यौगिक होता है, एक मिश्रण होता है। अभी समझे, इस दोनों में बताएंगे बहुत अंतर होता है, यौगिक और मिश्रण। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है भैया निम्न से कौन सा यौगिक है, कौन सा मिश्रण है। जल यौगिक है कि मिश्रण है, ठीक है, ये भी पूछता है जल यौगिक है कि मिश्रण है। नमक का पानी और सॉरी नमक पानी जो होता है ये यौगिक होता है कि मिश्रण होता है, यही पूछता है क्वेश्चन। तो पदार्थ यौगिक का जो होता है भैया ये तत्व होता है, देगा। पदार्थ किससे मिलकर बना? यौगिक से। यौगिक किससे मिलकर बना? तत्व से। तत्व किससे मिलकर बना भी आपका? अणु से। अणु किससे मिलकर बना आपका? परमाणु से। परमाणु किससे मिलकर बना आपका? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना है आपका भैया? कॉर्क से। और ये कॉर्क किससे मिलकर बना है? अप कॉर्क और डाउन कॉर्क, ठीक है भैया। इतनी सारी प्रोसेस। और पता है भैया अप कॉर्क और डाउन कॉर्क को अभी तोड़ा ही नहीं गया, क्यों? क्योंकि इंसान के पास इतनी क्षमता ही नहीं पैदा हुई कि वो अप कॉर्क और डाउन कॉर्क को तोड़ सके और देख सके कि ये किससे मिलकर बना हुआ है।
कुछ लोग यहाँ पे संकल्पना करते हैं, क्या करते हैं भैया, कल्पना करते हैं कि जो अप कॉर्क डाउन कॉर्क जो बना है, ये बना है भैया एनर्जी से ही, किससे मिलके बना है भैया, ऊर्जा से ही बना है। ठीक है, किससे मिलके बना है भैया, ऊर्जा से ही बना है। अब ध्यान से पदार्थ किससे मिलकर बना भैया, यौगिक से। तत्व किस यौगिक से मिलकर बना है, तत्व से बना है। और ये तत्व किससे मिलकर बना भैया, अणु से। अणु किससे मिलकर बना है, परमाणु से। परमाणु किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन से। और पूछता है कि ये पदार्थ की एकदम मूल इकाई क्या है, पदार्थ का जो मूल कण है वो क्या है। पदार्थ का मूल कण किताबों में जो माना गया भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, लेकिन अमेरिका के 2017 में जो साइंटिस्ट हुए, अमेरिका के 2 ब्रदर थे भैया वो, जिन्होंने खोजा कि भैया इसके 2 पार्ट होते हैं, एक कॉर्क से मिलकर बना होता है, कॉर्क के भी 2 पार्ट होते हैं, अप कॉर्क और डाउन कॉर्क होते हैं। ठीक है, ये आप जब बुक उठाएंगे कुमार मित्तल में तो उसमें कहीं छोटे पॉइंट में लिखा होगा, लेकिन वो बुक में अभी लागू नहीं किया गया। क्यों? अगर ये लागू कर दिया गया तो ये आप ये फॉर्मूला अपने पढ़ा Q बराबर NE, ये फॉर्मूला तुरंत फ्लॉप हो जाएगा, ये गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि सबसे मूलतम इकाई क्या है, इलेक्ट्रॉन माना गया इसमें, लेकिन इसमें कॉर्क हो जाएगा तब ये फॉर्मूला तुरंत गलत हो जाएगा, इसीलिए पूरा बुक जो होगा नियम ही गलत हो जाएगा। इसी की वजह से उसको अभी लागू नहीं किया गया है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि लागू करें कि ना करें, अभी तो कहानी चल रही है, अभी लागू नहीं किया गया बुक में। तो सुनिएगा भैया, सबसे मूलतम इकाई जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, कोई पूछे कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्म कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं आपका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही होते हैं। ठीक है भैया लोग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। और कोई पूछे भैया इलेक्ट्रॉनिक खोज किसने की थी, तो क्या बताएंगे आप भैया, जे थॉमसन। प्रोटॉन खोज, प्रोटॉन खोज, न्यूट्रॉन खोज चैडविक, और प्रोटॉन रदरफोर्ड। ठीक है, और परमाणु के जो नाभिक का जो मॉडल खोजा गया उसको किसने खोजा था भैया आपका, क्या नाम था उनका, देखिएगा ये जो टॉपिक आएगा परमाणु का मॉडल आएगा तो उसको पढ़ा जाएगा अभी, लेकिन अभी हम पदार्थ पढ़ें तो पदार्थ पढ़ेंगे, इसको बताएंगे अब आगे चल के। अब भैया ना भैया आवाज साड़ी की बात नहीं कर रहे हैं भैया, परमाणु मॉडल किसने बताया था कि परमाणु एक गोल होता है, गोल होता है, उसमें एक केंद्र होता है, यहाँ पे खोखले पदार्थ होते हैं और इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से चक्कर काटता रहता है। ये किसने बताया था, ये ना भैया, ये रदरफोर्ड ने ही बताया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने ही बताया था। तो भैया आइए पूरी कहानी तो समझ आया भैया कि देखिएगा 2 या 2 से इलेक्ट्रॉन मिलकर भैया आपका जो होता है परमाणु बनता है। परमाणु से 2 या 2 मिलकर क्या बनेगा, अणु बनेगा, जो अणु क्या बनेगा, तत्व बनेगा, तत्व से यौगिक बनेगा, एक से भी क्या बनेगा, पदार्थ बनेगा। ठीक है, और इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें है ही नहीं टॉपिक में। ठीक है, कॉर्क क्या होता है। तो भैया पदार्थ को पढ़ने के लिए हमने कहा भैया पदार्थ हमने पढ़ा, हमने इतना पदार्थ को तोड़ भी लिया, हमने ये भी समझ लिया कि इसमें पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस दुनिया में सब कुछ क्या है, पदार्थ है। जैसे भैया कहीं कहीं लिखा है कि भैया कण कण में भगवान है, इसी तरह से भैया कण कण में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। ये किसने बताया भैया, साइंस ने बताया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये बताइए कि ऊर्जा में तब क्या है, ऊर्जा में तो आना चाहिए भैया, ये है ही नहीं तो कैसे होगा। तो भैया लोग ऊर्जा जो मिलके बना होता है वो मिलके बना होता है भैया आपका फोटॉन से। किससे मिलकर बना होता है आपका भैया, फोटॉन से, जिसमें इलेक्ट्रॉन से अलग क्वालिटी पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन में कुछ विशेषताएं माइनस में होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें अलग ही ऊर्जा पाई जाती है, एनर्जी पाई जाती है। वो किससे मिलकर बना होते हैं भैया, फोटॉन से बने होते हैं। इसी की वजह से ऊर्जा जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम ऊर्जा को उसमें पढ़ लेंगे अच्छे से, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे किससे भैया, मैटर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भैया पदार्थ समझाइए भैया क्या होता है। पदार्थ हुआ होता है जिसमें द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरता है, या जिसमें आयतन होता है जो स्थान घेरता है, उसे क्या बोलते हैं भैया, हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भैया, पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ को मैंने कहा भैया पढ़ने के लिए तो समझ गए, तो भैया पदार्थ को पढ़ने के लिए अवस्थाएं बनाई गई है कि पदार्थ इस पूरे ब्रह्मांड में किस किस रूप में है। तो पता चला भैया कि पदार्थ जो होता है मुख्यतः 3 रूप में ये है। पहला होता है भैया हमारा ठोस, दूसरा होता है आपका द्रव, तीसरा जो होता है आपका